लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने वो विद्युत क्षेत्र और जो आपका विद्युत विभव था उसमें संबंध देख लिया था, और साथ में वहां पर द्विध्रुव में जो संचित जो हमारी स्थितिज ऊर्जा थी उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम सबसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा समविभव पृष्ठ। तो देखो, समविभव पृष्ठ नाम से आपको पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ, देखो नाम देखो, समविभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, परिभाषा क्या है समविभव पृष्ठ की, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो क्या रहता है, समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान है वो क्या रहे, सम रहे, समान रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास में कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के अगर प्रत्येक बिंदु पर मतलब क्या है आपका जो विभव का मान समान है, ठीक है, v का मान जितना भी है, यहाँ पर v का मान v बराबर जो भी मान हो k/r, यहाँ पर भी v बराबर k/r, ठीक है। तो ये अगर मान सबके लिए क्या हो, मतलब प्रत्येक बिंदु पर क्या विभव समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो ये इसकी परिभाषा आपको पता है, बिल्कुल आसान है परिभाषा कि समविभव पृष्ठ क्या है। अब देखो यहाँ पर समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती है, या फिर समविभव पृष्ठ होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब सीधी सी बात है, जिसका विभव समान होगा वही समविभव पृष्ठ होगा। तो जो समविभव पृष्ठ होगा उसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। मान लो ये एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो ये एक समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर विभव है वो अगर मान लो 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट, 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 ठीक है। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर कि दूसरा जो पॉइंट है वो देखो, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक समविभव पृष्ठ पर बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो कितना होता है, आपका शून्य होता है। मतलब यहाँ पर कोई एक आपके पास में, देखो इसको अच्छे से समझना, दूसरे पॉइंट को क्या किया जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर कोई बिंदु आवेश, ये एक समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ पर कोई बिंदु आवेश q है, ठीक है। इस बिंदु आवेश q को एक बिंदु से, इस बिंदु से उठाकर हम दूसरे बिंदु तक, कोई भी हमारा इसी के यहाँ पर दूसरा बिंदु है, यहाँ तक ले जाने में जो हमारा किए गए कार्य वो कितना होगा, शून्य होगा। ऐसा क्यों हुआ, हमने q को यहाँ पर रख दिया भाई, हमने q को उठा के उसको यहाँ पर रखा, तो हमारी ऊर्जा में कमी हुई कि नहीं हुई, हुई ना कमी। हमने भाई उठाया, बल लगाया, कमी होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कार्य भी होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, शून्य हो रहा है। क्यों हो रहा है कार्य शून्य, तो उसका कारण देखो कि यहाँ पर विभव है, तो भाई अगर समविभव पृष्ठ होगा तो जितना विभव यहाँ पर उतने विभव यहाँ पर, तो अगर हमने एक बिंदु को उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। हम क्या बोलते हैं, जहां से उठा के हमने आगे रखा वहां पर कार्य हुआ तो वहां पर विभव ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये तो एक समविभव पृष्ठ है, इस वजह से यहाँ पर जितना विभव होगा, यहाँ पर अगर विभव हुई है तो यहाँ पर भी विभव हुई। और विभवांतर क्या होता है, आपका विभव में अंतर, मतलब v प्लस v माइनस v बराबर किसका होगा, w अपॉन q। तो v माइनस v कितना हो गया, 0, w अपॉन q मतलब w बराबर कितना आ गया, 0। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जहां पर विभव समान रहेगा, चाहे एक बिंदु से दूसरी जगह पर हमने रख दिया, विभव का मान अगर वहां पर क्या है, समान है, मतलब है प्रत्येक बिंदु पर, तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से शून्य है। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, जैसे W बराबर क्या होता है आपका, W बराबर f s cos थीटा, ठीक है। थीटा का मान अगर 90 हो, थीटा का मान कितना हो, 90 हो, तो W कितना होता है, 0 होता है। थीटा का 90 मतलब बल और विस्थापन अगर वो आपका कितना, बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना हो, 90। कैसे, इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जो मतलब औरतें होती है वो क्या करती है, जो अपना सर पे क्या रख के आती है, पानी का जो भी घड़ा वगैरह वो रखती है, फिर वो चलती है तो वहां पर क्या विस्थापन उनका ऐसे आगे हो रहा है, ठीक है, उन पर बल ऐसे लग रहा है। कहने का मतलब बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना हुआ आपका, 90 हुआ ना। तो बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 हुआ, तो यहाँ पर जब उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए ना। लेकिन कार्य किया गया कार्य शून्य होता है क्या भाई, उनको चलने में कोई परेशानी नहीं होती क्या, उनकी ऊर्जा में कुछ कमी नहीं होती है ना, ऊर्जा में कमी। तो ये जो हमारा मान है वो एक साइंटिफिक दृष्टि से है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर उसको कार्य को शून्य ही माना जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, वो आपका कार्य तो कुछ होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो उसका कार्य क्या होगा, आपका शून्य होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य वो कितना होगा, शून्य। ये जो एक टॉपिक होते हैं इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको एक दे दिया आवेश
कि यहाँ पर Q और एक बिंदु यहाँ पर दे दिया A और B, और आपको बोल दिया कि ये जो पृष्ठ है नीचे दिए गए पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, तो वहां पर एक बिंदु A पर स्थित आवेश को B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करोगे हैं, तो आप तो सीधा बल लगाओगे। किया गया कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल आपका लग रहा है F लग रहा है, इंटू विस्थापन आपने ds विस्थापन कर दिया, समाकलन कर दिया, बस कार्य आ गया, हमने तो सही कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने बोल दिया ऊपर समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब आपका आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो वहां पर अब किया गया कार्य वो कितना होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ। अब देखो तीसरा जो है वो क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये मान लो ये एक आपका समविभव पृष्ठ है इस प्रकार से, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना वो समविभव पृष्ठ के हमेशा तल के लंबवत होती है। तो ये एक विद्युत क्षेत्र का तल है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से। अगर मान लो कुछ समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार से, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, इसके तल की क्या होगी, लंबवत होगी यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब अगला चौथा देखो कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ है, ये मान लो एक समविभव पृष्ठ है और एक और समविभव पृष्ठ हो गया, तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि एक दूसरे को काटने का मतलब है यहाँ पर हमारे को विभव के दो मान प्राप्त होंगे, और जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो विभव कैसे प्राप्त हो सकते हैं, एक बिंदु पर, एक बिंदु P है उस पर हमारे को दो विभव के मान कैसे प्राप्त हो सकते हैं वहां पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर जो विद्युत विभव उसके कितने मान प्राप्त होंगे, दो मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं। ऐसा हमने विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो हमारे को वहां पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी मिलेगी, दो मिलेगी। और एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना भाई। जैसे एक बिंदु है उस पर हम बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र ऐसे है, और उसी पर हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो एक में तो ये बोला जा रहा है, एक में ये बोला जा रहा है, तो किसको सही माने, तो इससे संभव नहीं है ना। तो कहीं पर भी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो अगला है कि चालक सतह सदैव समविभव पृष्ठ बनाती है। कोई भी एक चालक सतह होगी तो वो सदैव क्या बनेगी, समविभव पृष्ठ बनाएगी। ये एक अच्छा मतलब उदाहरण है आपके समझने के लिए। जैसे मान लो आपके पास में कोई ये तार है, ठीक है, घरों के अंदर तार होता है आपका जो कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो आप वहां पर देखो तार के अंदर अगर ये वाला तार है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मान लो तार जोड़ते हो या फिर यहाँ पर जोड़ते हो, यहाँ पर जोड़ते हो, तब क्या आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर जब आपने तार जोड़ा तो आपको बल्ब जो लगा रखा है वो अधिक जलेगा, यहाँ पर तार जोड़ा तो फिर आपका कम जलेगा, और यहाँ पर लगाया तो और कम जलेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। आप तार को कहीं पर जोड़ दो तब बल्ब आपका क्या जलेगा, पूरा जो यहाँ पर लगाने से जल रहा था उतनी तीव्रता के साथ में यहाँ पर लगाने से जलेगा, उतनी तीव्रता के साथ में यहाँ पर लगाने से जला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चालक है, तांबा क्या चालक है, तो चालक की सतह पर जो विभव होता है वो क्या होता है, मतलब जो पृष्ठ होता है वो कैसे होता है, समविभव पृष्ठ होता है। उसके मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो उसका विभव है वो क्या रहता है, वहां पर समान रहता है, इसलिए वहां पर हमारे को वोल्टेज बराबर मिलता है। ठीक है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं ना, वही विभव होता है आपका, वोल्टेज कहते हैं 240 वोल्ट, तो वो आपका विभव आता है। ठीक है, और विभव क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपका आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो चालक सतह होती है, तो चालक सतह पर जो विभव होता है वो आपका क्या होता है, मतलब जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट। अगला छठा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ पर दुर्बल व प्रबल विद्युत क्षेत्र के भाग को व्यक्त करते हैं। मतलब समविभव पृष्ठ होता है वो दुर्बल और प्रबल विद्युत क्षेत्र मतलब जो है उसको प्रदर्शित करेगा। कैसे, कि मान लो अगर समविभव पृष्ठ का मान कम है, ठीक है, मतलब छोटा पृष्ठ छोटा बन रहा है, इसका मतलब वहां पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा, और मान लो समविभव पृष्ठ ज्यादा बड़ा बन रहा है, इसका मतलब वहां पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, समझ में आ गए होंगे ये सारे पॉइंट है। जो 6 पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, उनको याद भी करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ बनते कैसे। तो अब देखो आगे, मान लो आपके पास में कोई एक बिंदु आवेश है, तो उस बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ होगा कैसे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि बिंदु आवेश के कारण
समविभव पृष्ठ। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ है वो क्या होगा, देखो ये आपके पास मान लो कोई एक बिंदु आवेश Q है, अब इसके कारण समविभव पृष्ठ है वो क्या होगा, तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आपका बिंदु आवेश, कोई भी एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण वो समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक आवेश होगा वो एक समान सभी दिशाओं में क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र समान दिशा में करेगा। ऐसे थोड़ी है कि एक साइड में ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, एक साइड में कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो सभी जगह पर क्या होगा, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब बाहर निकलेगा। अगर प्लस है तो इस प्रकार से बाहर निकलेगा, तो प्लस होने की वजह से बाहर इस प्रकार से निकल रहा है, तो इसका मतलब जो आपका समविभव पृष्ठ होगा वो भी आपका क्या होगा, इस प्रकार से बराबर होगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि समविभव पृष्ठ वो कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि ये आवेश है, इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कितनी दूरी तक जाती है। जैसे अगर एक चुंबक की बात करें तो चुंबक का क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। तो जैसे मान लो ये चुंबक है, तो चुंबक का क्या रहेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर रहेगा। अब हम यहाँ पर ऐसे थोड़ी लाइन जितनी मर्जी उतनी बड़ी बना ले हम, ऐसा नहीं होता है। चुंबक का भी क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है ना, उस निश्चित क्षेत्र में ये वो क्या होती है, प्रभावशाली होती है। उसी प्रकार से ये भी Q आवेश भी क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में क्या होता है, आपका प्रभावशाली होता है। तो ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। अब देखो आगे देखते हैं और भी अन्य उदाहरण। अगर मान लो कुछ इस प्रकार से आपका ये x x है और x x के समांतर अगर मान लो विद्युत क्षेत्र है, x x के समांतर अगर विद्युत क्षेत्र है, तो इस x x के समांतर विद्युत क्षेत्र में अगर आपको इसके x x के लंबवत कोई भी तल बनाओगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई भी आपके इस साइड में विद्युत क्षेत्र है, x x की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो ये x x है, इसके लंबवत अगर आप कोई भी एक पृष्ठ बनाओगे, इसके लंबवत अगर आप कोई भी पृष्ठ बनाओगे, तो वो जो लंबवत पृष्ठ बनेगा वो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ बनेगा। अगर मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया, विद्युत क्षेत्र y अक्ष में हो गया, तो आप y अक्ष के लंबवत क्या बना दो, पृष्ठ बना दो, तो वो क्या हो गया, आपका समविभव पृष्ठ हो गया। भाई अगर मान लो इस प्रकार से ये कोई भी पृष्ठ है, तो ये क्या होगा, आपका समविभव पृष्ठ होगा। क्यों होगा समविभव पृष्ठ, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो आपकी मतलब पृष्ठ है, पृष्ठ में से प्रत्येक पृष्ठ, इस पृष्ठ में से आपकी क्या निकल रही है, बिल्कुल सीधी दिशा में क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। और प्रत्येक पर क्या गुजर रही है, कोई ऐसे नहीं है कि टेढ़ी-मेढ़ी गुजर गई, एक यहाँ पर कम गुजरी या इसकी तीव्रता कम हुई, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर जो ये जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, आपका समविभव पृष्ठ होता है। x x की दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र होता है और उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर हम एक पृष्ठ बना देते हैं, तो वो जो पृष्ठ होगा वो आपका क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ मतलब उस पृष्ठ पर है वो क्या होगा, आपका प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान है वो क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। अब देखो आगे कि ये तो हो गया आपका कि x x के दिशा में अगर आप एक समतल पृष्ठ बना दोगे, तो वो समतल पृष्ठ क्या होगा, आपका समविभव पृष्ठ होगा। अब द्विध्रुव के कारण किस प्रकार से बनेगा, तो देखो द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, द्विध्रुव के कारण मान लो ये प्लस q है और ये माइनस q है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड से किस साइड होती है, प्लस से माइनस की ओर। आप पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखोगे, विद्युत क्षेत्र बनाओगे, उसके बाद में समविभव पृष्ठ बनाना। तो ये प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका द्विध्रुव के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप मतलब क्या करोगे, इस प्रकार से यहाँ पर इसी दिशा में अगर क्या करोगे, आप एक पृष्ठ बनाओगे और यहाँ पर एक इसी प्रकार से यहाँ पर एक पृष्ठ बनाओगे, तो इन दोनों पृष्ठों में जो आपका विभव रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब समविभव पृष्ठ में से विद्युत क्षेत्र जो है
वो आपका बराबर मात्रा में गुजरना चाहिए। ठीक है, जो भी आप पृष्ठ बनाते हो उसमें विद्युत क्षेत्र है वो बराबर मात्रा में गुजरना चाहिए। एक पृष्ठ है इस प्रकार से, उस पृष्ठ में से अगर है वो आपकी क्या गुजरी है, इस पृष्ठ के बराबर यहाँ पर इतनी मात्रा में क्या गुजरी, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आपका क्या समान है, तो विद्युत क्षेत्र समान होगा तो क्या होगा, वहां पर जो आपका कार्य भी समान रहेगा, इस वजह से वहां पर विभव आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये कुछ द्विध्रुव के कारण क्या बन गया आपका, विद्युत जो मतलब सॉरी समविभव पृष्ठ वो बन गया आपका। अब देखो आगे, कोई भी आपके पास में समान आवेश हो तो समान आवेश या सम आवेश के कारण, समान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, तो ये आपके पास में प्लस क्यू है, ये भी आपके पास में प्लस क्यू है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र वो किस प्रकार से निकलेगा, ये इससे निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, लेकिन ये प्रतिकर्षित कर देगा, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र वो होगा, कुछ इसी प्रकार से होने वाला ना ये। तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम आवेश या समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो ये आपके लगभग 4 है, तो 4 है, तो इनको आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से कि ये जो 4 है मतलब किसके कारण समविभव पृष्ठ हो गया, एक तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, एक हो गया आपका उसके कारण जो समतल पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत अगर आप एक समतल पृष्ठ लोगे तो उसके कारण वो जो समविभव पृष्ठ बनता है वो, और फिर आपका द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, और एक आ गया सम आवेश या समान आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ है वो आपको समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान है वो क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। ठीक है, और वो सारी विशेषताएं वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक है कि विद्युत विभव का परिकलन, जिस प्रकार से हम अन्य जैसे गोला होता था, गोले के कारण क्या निकालते थे, विद्युत क्षेत्र निकालते थे, उसी प्रकार से हमारे को विद्युत विभव निकालना। भाई बिंदु आवेश के कारण तो हम निकाल चुके हैं, द्विध्रुव के कारण भी विद्युत विभव निकाल चुके हैं। अब मान लो आपके पास में गोला आ गया तो उसके कारण आप विद्युत विभव कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेशित चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, कारण विभव, चलो ये लिख देते हैं। तो आवेशित चालक गोले के कारण, जब भी आवेशित चालक गोला आता है तो गोले के कारण हमारे को 3 कंडीशन देखनी पड़ती है। एक तो कहां पर देखना पड़ता है कि बाहर, जब बिंदु बाहर स्थित हो, एक बिंदु है वो सतह पर स्थित हो, और एक बिंदु कहां पर स्थित हो, अंदर स्थित हो। तो पहले हम कंडीशन लेते हैं कि यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो कहने का मतलब अगर स्मॉल r ग्रेटर देन क्या हो, कैपिटल R, यही करते हैं कंडीशन होते हैं। स्मॉल r क्या रहती है हमारी, मूल जो आपका गोला होता है गोले के केंद्र से वो P बिंदु है उसकी दूरी देती है, और कैपिटल R क्या रहती है, गोले की त्रिज्या रहती है। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको अच्छे से समझना है। अगर जिसको विद्युत क्षेत्र पता था कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते तो वो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, ये आपका गोला रहा एक, ठीक है। अब इस गोले के कारण आपको क्या करना है, ये एक चालक गोला है तो इसका मतलब यहाँ पर समविभव पृष्ठ बनेगा, लेकिन फिर भी हमारे को वहां पर नहीं देखना, हमारे को यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर कितना विभव रहेगा आपका इस बिंदु P पर, ये बिंदु P है यहाँ पर, और इसके गोले से जो दूरी है वो कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपकी स्मॉल r, ठीक है, और इसकी जो खुद की त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, कैपिटल R। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोला है तो ये आवेशित कर दो, क्योंकि बिना आवेश के कारण तो विद्युत विभव कैसा आएगा ना भाई, आवेश के कारण तो विद्युत विभव आएगा ना। अब हमारे को क्या करना है, इस P बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना। अब कैसे निकाले विभव, निकाले कैसे, विभव कैसे निकाल सकते हैं। V बराबर क्या होता है, W/Q। तो Q आपके पास में है क्या, है Q, ये रहा, ये आपका आवेश रहा। Q थोड़ी है, Q नहीं है ना, आपका आवेश का वितरण हुआ है ना। कैसे वितरण हुआ है, पृष्ठीय आवेश वितरण हुआ है, आयतन आवेश वितरण हुआ है, कि या फिर रेखीय आवेश वितरण हुआ है। देख लो ये चालक गोला है, तो चालक गोले के पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश का वितरण होता है, इसका मतलब यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करें, Q का मान निकाल ले, Q का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर किसका मान निकालना पड़ेगा, W का मान निकालना पड़ेगा। और W क्या होता है आपका भाई, W क्या होगा आपका, W कार्य होगा, कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन, मतलब F इंटू
जो भी विस्थापन होगा डी आर वो करेंगे, यहाँ पर हम अनंत से लेकर आएंगे, विस्थापन करेंगे, फिर एपी का मान रखो क्या आएगा, ई आएगा। और जब आप यहाँ पर ई और क्यू आ जाएगा, वहां पर क्यू आ जाएगा तो यहाँ से या तो आप ई क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगी, क्यू निकालने की जरूरत नहीं हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब आप ये सारी चीजें करोगे तो हमने यहाँ पर सीधे ही जो विद्युत विभव है उसकी एक इक्वेशन निकाल रखी है, और वो इक्वेशन क्या है कि विद्युत, पहले लिख लेते हैं, विद्युत विभव की परिभाषा से, तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है माइनस इनफाइनाइट टू R और ई डी आर। निकाला नहीं निकाला, हमने निकाला था ना भाई, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, ठीक है, वो एक अलग था जो विभव प्रवणता के रूप में संबंध था, ये हमने पहले भी निकाला था, ठीक है। ये निकालना बहुत आसान है भाई। V बराबर क्या होता है, इससे फटाफट बता लो। V बराबर होता है W अपॉन Q। V बराबर W क्या होता है आपका F इंटू जो आपका S हो गया, ठीक है, या कुछ मान लो R मान लो, अपॉन Q। और V बराबर F क्या होता है आपका, F होता है आपका E इंटू Q इंटू R अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, मतलब V बराबर क्या आ गया इंटू R। और अगर हम यहाँ पर dr लेते हैं तब हमारे को यहाँ पर समाकलन करना है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर d होता है, समाकलन करते हैं। अब हम बिंदु कहाँ से कहाँ तक लेकर आते हैं, अनंत से कहाँ पर लेकर आते हैं, r तक लेकर आते हैं ना भाई। अनंत पर कोई बिंदु होगा क्यू नॉट आवेश होगा, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे तभी तो हमारे को पता चलेगा ना विभव। ऐसे कोई बिंदु पर विभव कैसे पता चल सकता है हमारे को, ठीक है। हम किसी के क्षेत्र में जाएंगे तभी तो वहां पर हमारे को क्या मिलेगा, उसका पावर पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा यहाँ पर मतलब घर पे बैठ गए हैं फिर पता ही नहीं चला, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर हमारे को किसी क्षेत्र में जाना पड़ेगा तब हमें वहां पर पता चलेगा कि वहां पर कितना वहां पर स्ट्रिक्ट वहां पर फॉलो किया जा रहा है, वहां पर वो सारी चीजें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमारे को विद्युत विभव चाहिए तो हम यहाँ पर अनंत से क्या लेकर आएंगे, क्यू नोड आवेश लेकर आएंगे। अब क्यू नोड पर प्लस आवेश होगा तो ये गोला क्या करेगा, उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना इस प्रकार से, तो वो फोर्स लगाएगा तो वहां पर कार्य होगा, स्थिर विद्युत बल द्वारा कार्य होगा तो कार्य निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे, विभव आ गया, ठीक है। या तो वो सारी हम चीजें करें या फिर हमारे पास में सीधा ये फॉर्मूला है, उसमें इसमें हमारे को आवश्यकता है किसकी, बस यहाँ पर ई की आवश्यकता है, मतलब विद्युत क्षेत्र अगर हमारे को पता होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से जो बिंदु पी है उस पर विभव निकाल सकते हैं। अब मैं आशा करूंगा कि आपको विद्युत क्षेत्र वो पता होगा, नहीं पता है तो आप एक बार जाके फिर से वो वीडियो देख लो, है साथ साथ में आपको तैयारी करते जानिए। तो देखो विद्युत विभव की परिभाषा V बराबर था माइनस का इनफाइनाइट टू R e dr। ये सबको बताने के इनफाइनाइट टू R ही क्यों किया है, R टू इनफाइनाइट क्यों नहीं किया। हम यहाँ पर बिंदु को क्यू नोड को यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा रहे, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे, यहाँ पर थोड़ी चेक करना है हमारे को, तो यहाँ पर चेक करना है, तो हम अनंत से क्यू नोड बिंदु उसको R तक लेकर आएंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर कि कोई भी आपके पास में एक आवेशित चालक बोला, आवेशित चालक बोले के कारण जो बाहर बिंदु P बाहर होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अगर मान लो मैं ये नहीं पूछता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेता, तब आप कैसे करते हैं, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते, कैसे निकालते, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, वही तीन आपको मैंने बताई दे बातें, क्या बताई थी, तीन बातें बताई थी कि पहले आप आवेश वितरण देखो, ठीक है, आवेश वितरण से आपको क्यू का मान मिल जाएगा, क्यू का मान मिल जाएगा तो आप वहां पर क्या लगा दो, गाउस नियम लगा दो, गाउस नियम लगाते वहां पर फाई का मान आ जाएगा, फिर आपके पास में एक फाई का और फॉर्मूला लगा, उससे आप मतलब क्या निकालोगे, वहां पर फाई निकालोगे, दोनों फाई को तुलना कर दोगे, क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तीन बताए थे ना, तो वो तीन ही यहाँ पर काम आने वाले थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो तो करेंगे नहीं, हमारे को तो सिर्फ क्या निकालना है, ई का मान निकालना, कितना होता है यहाँ पर बिंदु पी पर कि क्यू अपॉन आर, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर होता है माइनस का इनफाइनाइट टू R और E का मान हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, और क्या आ जाएगा dr। अब देखो आगे क्या होगा, V बराबर KQ तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो माइनस का KQ इनफाइनाइट टू R और 1 अपॉन R स्क्वायर dr। अब मेरे को समाकलन बताओ इसका क्या होगा, माइनस का KQ 1 अपॉन R स्क्वायर dr का समाकलन क्या होगा। मैंने आपको बताया था x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो याद नहीं रखोगे तो फिर ये सोल्व कैसे होंगे, तो x की पावर n के रूप में इसको लाना, x की पावर n आसानी से आ जाएगा, r की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 2 और ये dr। तो इसका समाकलन आप नहीं बता सकते, क्या बता सकते हो, आसान है, जैसे x आए तो ये x लिख दो, ये r लिख दिया, फिर n यहाँ पर n का मान -2 है तो -2 प्लस 1 कितना आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एक नहीं आसान है ना यहाँ पर आसान। तो ये फॉर्मूला रख दो यहाँ पर, तो फॉर्मूला रखने पर क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये मान समाकलन इसका ये हो गया ना 1 अपॉन R स्क्वायर dr का समाकलन ये हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना होगा R -2 प्लस 1, दो में से एक घटाओ कितना बचेगा -1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो -12 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ये माइनस, चलो मैं लिख के देता हूँ, है तो ये कंफ्यूजन ना हो। आर की पावर -2 + 1 कितना होगा? -1 अपॉन -1, -2 + 1 ये, और इनफाइनाइट टू कितना हो गया? आर हो गया। अब देखो आगे, अब लिखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का k क्यूब, और क्या हो जाएगा? ये r की पावर -1 है, वो कहाँ पर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये मैं माइनस हटा देता हूँ यहाँ पर, तो सीधे v बराबर आ जाएगा k क्यूब। और अब लिमिटर को पहले तो ये लिख देता हूँ भाई, 1/r इनफाइनाइट टू r, v बराबर k क्यूब। अब लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट, तो ऊपर वाली लिमिट को तो क्या आएगा? 1/r, फिर माइनस कर नीचे वाली लिमिट, मतलब जो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है? 0 होता है। कैसे होता है 0? इनफाइनाइट हम किसको बोलते हैं? 1/0 को। इनफाइनाइट हम किसको बोलते हैं? 1/0, 25/0 बोल दो, 2/0 बोल दो, किसको बोल दो? ये तो इनफाइनाइट होगा ना। कैसे इनफाइनाइट हो भाई? 0 क्या 1 से छोटा है, तो 0 का बाहर क्या जा सकता है? 1 में जा सकता है। कितनी बार गया 0 का? 0 का पार्ट आता है नहीं आता है? आता है ना सबको, है 0 0 0 0, बस सबको आना चाहिए। तो 0 में भाग दोगे, 0 क्या छोटा है 1 से, इसका मतलब 0 में भाग कितनी बार गया? 1 बार। फिर शेष वाला कितना बचा? 1, फिर कितनी बार गया? 1 बार। कितनी बार आएगा? अनंत चल जाएगा। इसका मतलब 1/0 को हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो उल्टा करने, या इसमें क्या कर दूं मैं, देखो चलो उल्टा ही कर देते हैं इसको। तो उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/इनफाइनाइट बराबर क्या आ जाएगा? 0/1। भाई उल्टा कर दिया तो ये आएगा ना, इसका मतलब 1/इनफिनिटी का मान कितना होता है? और इसका मान क्या रहेगा? 0। इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0। इसका मतलब v बराबर क्या आ जाएगा आपका? k क्यूब अपॉन r। और ये कहां पर आया आपका? ये आया है चालक गोले के बाहर। अब देखो, अब हमारे को याद करना है कहां पर? चालक गोले के सतह पर अगर बिंदु हो तो क्या करेंगे? तो वो तो मेरे हिसाब से आपके लिए आसान रहेगा। तो अगला हमारा है कि यदि जो आपका बिंदु है वो कहां पर हो? सतह पर स्थित हो। दूसरा, यदि बिंदु P सतह पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? सतह पर स्थित हो। तो कहने का मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो R बराबर कैपिटल R रखो तो V बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूले सीधे लिख देते, वापस ये करने की जरूरत क्या है हमारे? तो V बराबर क्या हो जाएगा? k क्यूब अपॉन R बराबर आ गया। तो ये क्या आ गया आपका? सतह पर। सतह पर आ गया ना, V सतह पर। और वो कौन सा आ गया? ये आ गया V आउट। ठीक है। अब आपको कौन सा चाहिए कि V इन, मतलब जो बिंदु P अगर कहां पर स्थित हो? गोले के अंदर स्थित हो, तब आपके पास विद्युत विभव कितना है? तो देखो उसके लिए भी करते हैं। करेंगे कैसे? नहीं करेंगे हम, बस आपको समझ में आना चाहिए, जैसे आप चाहोगे वैसे ही कर देंगे। चलो, तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है कि यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, ये कंडीशन होगी, इसका मतलब R लेस देन क्या होगा? कैपिटल R होगा यहाँ पर। तो वही गोला बनाते हैं, ये हमारा गोला रहा, ये इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। और जो आपका बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है? इस बार गोले के अंदर स्थित है। तो मान लो यहाँ पर स्थित है, तो ये हो गया आपका बिंदु P, ये हो गया स्मॉल r, ठीक है, और ये हो गया आपका कैपिटल R। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? विभव की परिभाषा से। अब आपको विभव है वो सीधा वो नहीं लिखना है कि आपको माइनस से सीधा आपने क्या कर दिया? इनफाइनाइट टू R लिख दिया। आप सीधा है क्या नहीं कर सकते हो? कोई भी एक क्यू नोड आवेश है, उस क्यू नोड आवेश को सीधा आप इसको इनफाइनाइट से उठा के सीधा आप स्मॉल r यहां तक नहीं लेकर आ सकते हो। क्यों नहीं लेकर आ सकते हो? क्योंकि यहाँ पर ये गेट लगा है ना, इस गेट को पार करते हुए आना पड़ेगा ना भाई। यहां से क्यू नोड उठाया, बाहर था तो सीधा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जब पृष्ठ पर था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। क्या है प्रॉब्लम? पृष्ठ पर है तो पृष्ठ पे आके बैठ गया ना है। अब अंदर आना है उसको, तो गेट तो खोलना ही पड़ेगा, मतलब गेट पे क्या होगा? रुकना ही पड़ेगा हमारे को। तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो रुकना कहां पर पड़ेगा? अनंत से हम क्या पर लेकर आएंगे? पहले क्यू नोड आवेश को अनंत से हम लेकर आएंगे पहले कैपिटल R तक। फिर हम इसको बोलेंगे कि भाई अपना गेट खोले, यहाँ पर हमारे को अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? क्यू नोड आवेश को कहां से कहां तक लेकर जाएंगे? हम लेकर जाएंगे कैपिटल R से स्मॉल r तक। कैपिटल R से स्मॉल r तक, यहां से कैपिटल R से उठाएंगे और स्मॉल r तक लेकर जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम क्यू नोड को सीधा है वो यहाँ पर नहीं ले, कहने का मतलब मैं V बराबर सीधा ये नहीं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट टू R और E dr, ये नहीं लिख सकता हूं मैं सीधा। ये लिखने का तो मतलब मैंने क्यू नोड को उठाया और सीधा उसको अंदर भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले आपको गेट को पार करना पड़ेगा। तो गेट को पार करेंगे तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर दो तरीके से लिखेंगे। पहले तो हम क्यू नोड को इनफाइनाइट टू कहां पर लेकर आएंगे? कैपिटल R तक। तो इनफाइनाइट टू कैपिटल R, फिर प्लस करके लिखोगे आप
प्लस करके क्या लिखोगे, प्लस करके आपको कहां तक ले करना पड़ेगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको -2 कैपिटल आर टू कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका इंडिया। विद्युत क्षेत्र तो समान रहेगा भाई, एक ही तो आवेश से कोई अलग गोला थोड़ी बन रहा है। तो ये हो गया। अब देखो आपको किस प्रकार से लिखना है कि v बराबर -इनफाइनाइट टू r e d r। अब बताओ इसका मान कितना होगा, e कितना होगा, अंदर e कितना होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, नहीं होगा, क्योंकि अंदर क्या है, कोई आवेश ही नहीं है और अंदर आवेश नहीं है, इसका मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसके दिमाग की बत्ती चल रही है उसको तो पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र हो नहीं सकता वहां पर। इसका मतलब यहाँ पर E0 हो गया, E0 होते ये पूरा पार्ट है वो क्या हो गया आपका 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास बचा क्या, केवल ये, और इसमें आप बचा तो यहाँ पर E का मान है वो आप निकाल सकते हो। ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट टू R मतलब यहाँ पर गोले के सतह पर, तो यहाँ पर गोले के सतह पर आप निकालोगे तो ये जो आपका आएगा वो क्या आएगा, गोले के सतह पर आएगा ना सतह, तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका V इन कितना आएगा आपका KQ अपॉन कैपिटल R। भैया तो आप मान रख के देख लो, यहाँ पर मान रखोगे तब भी आपका वही आने वाला है ना। यहाँ पर E का मान रखोगे, E का मान रखोगे, फिर वो R बराबर R करोगे तो जो मान तो ये आने वाला है ना भाई सतह पर। ये क्या आपका इनफाइनाइट टू R मतलब आपको आवेश को सतह पर, बिंदु आपका सतह पर स्थित है। ये तो बोलने जा रहे हैं भाई पहले आपका बिंदु सतह पर था तो फिर आपका विद्युत क्षेत्र वो कितना आएगा, KQ अपॉन R आ गया। तो ये हो गया आपका, कोई भी आपके पास में एक आवेशित चालक बोला है तो आवेशित चालक के कारण विद्युत विभव। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको अगर विद्युत क्षेत्र पता होगा तो विद्युत क्षेत्र का बस मान रखना है और आपके पास में विद्युत विभव के मान आते जाएंगे। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि किस प्रकार से आपका विभव है वो R पर निर्भर करता है, मतलब V और स्मॉल r के मध्य ग्राफ, V और स्मॉल r, ये भी ध्यान रखना है, V और स्मॉल r के मध्य ग्राफ। तो V जो आपका लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, V इन कितना था, V इन था KQ अपॉन कैपिटल R। V सतह पर कितना था आपका, पृष्ठ सतह पर था KQ अपॉन R, और V आउट कितना था, R कितना था KQ अपॉन स्मॉल r। तो V इन, तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर V जो अंदर का जो विभव है वो स्मॉल r पर निर्भर कर रहा है, क्या कर रहा है कि स्मॉल r पर निर्भर नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब स्मॉल r पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक आप जाओगे, मतलब कहने का मतलब जो आपका R लेस देन कैपिटल R होगा, R लेस देन कैपिटल R होगा, इसका मतलब जो बिंदु P है वो कहां पर स्थित होगा, अंदर स्थित होगा, और अंदर जो विभव होगा, अंदर को विभव है वो इससे स्मॉल r को आप कहीं पर बिंदु को कहीं पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ये हो गया आपका। अब बात करते हैं अगर R बराबर R हो जाए तब आपको क्या मिलेगा, अधिकतम है वो क्या मिलेगा आपका सतह मतलब विभव मिलेगा, ठीक है। R बराबर जब R होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा V बराबर KQ अपॉन R अधिकतम विभव। यहाँ पर भी अधिकतम है लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल r पर निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी सतह पर स्मॉल r पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे को दशांश पड़ेगा ना एक। फिर यहाँ पर देखो V आउट, तो V आउट में आप क्या देख पा रहे हो कि V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती R के, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका विभव रहेगा वो क्या रहेगा, इस प्रकार से कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कैपिटल स्मॉल r है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल R। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से ग्राफ है जो मतलब एक बन गया यहाँ का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी का जो है आगे कि भाई अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना होगा तो आप उसको घर पे ट्राई भी करना, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस मान रखने हैं, विद्युत क्षेत्र का मान रखना है और आपके आसानी से आ जाएगा। तो घर पे ट्राई करना ताकि आपको पता चले। बाकी के जो है अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तो हम अगला जो वीडियो है उसमें करेंगे, और साथ साथ में आपको पीछे जितने चैप्टर पढ़े उनका भी आपको अध्ययन करते जाना ताकि आप भूलो नहीं।